5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. आपको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, इससे अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वो सेंटर से ही गुजर के जाएगा, कहीं और से नहीं गुजर के जाएगा। यानी कि ये परपेंडिकुलर हुआ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये परपेंडिकुलर है, ये इस सेंटर से ही गुजर के जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे, फिगर में सर्कल बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, सेंटर का नाम ओ रख दिया, ये एक टेंजेंट बनाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम पी रख दिया। चलिए टेंजेंट का भी कुछ नाम रख देते हैं ए बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और फिर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा के ये दिखाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ओ से ही गुजर सकती है ये वाली लाइन परपेंडिकुलर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ए भी एक टेंजेंट है जो पॉइंट पी के ऊपर, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट पी है उसके ऊपर ये टेंजेंट है, तो पी हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही कांटेक्ट होता है जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में टच होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी हुई है। थ्योरम 10.1 का इसके अंदर यूज होगा। थ्योरम कहती है कि जो रेडियस होता है और आपकी जो टेंजेंट होती है, जब ये टच होते हैं ना यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 को ही तो बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो पहले ये लिखते हैं कि ओ पी बी। अब यहां से सॉल्यूशन है, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम 10.1 कहती है। आपको थ्योरम पूरी लिखनी है यहाँ पे, मैं सिर्फ थ्योरम लिख रहा हूं कि इसमें इसका यूज होना है। आप पेपर में ऐसे लिख देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, तो पूरी थ्योरम लिखनी है आपको यहाँ पे। अच्छा, ये 90 डिग्री का होगा। अब हम मान लेते हैं कि कोई और पॉइंट है, मान लिया यहां मैंने कोई पॉइंट एम मान लिया, और मैंने ये मान लिया कि ये जो एम पी है ना, ये एम पी ए बी के परपेंडिकुलर है। अपनी तरफ से मान लिया, एजम्पशन है ना, एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम ही करते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। तो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट, तो मैंने मान लिया कि पी एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी, कि कोई पी एम है, पी से एम, ये परपेंडिकुलर ए बी के, और ये ओ से पास नहीं हो रहा है क्योंकि ओ से तो अलग है ना, नॉट पासिंग थ्रू ए। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल एम पी और बी हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको नंबर 1 रखते हैं ऊपर वाले को, और इसको नंबर 2 रखते हैं। अब आप जरा इन पे ध्यान दें, ओ पी और बी ये भी 90 डिग्री, और एम पी और बी ये भी 90 डिग्री, जबकि जो एम पी बी है ना, ये ओ पी बी का एक हिस्सा है। हिस्से का मतलब है पार्ट, और पार्ट जो होता है वो हमेशा टोटल से छोटा होता है। टोटल से तो थोड़ा ही होता है ना पार्ट, पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा। तो ये तो एक टुकड़ा है इसका, अगर ये इससे, ये टुकड़ा है तो इससे छोटा है, तो इसके बराबर तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे 1 और 2 में दिखा रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें ये दिख रहा है कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल एम पी बी, ऐसा दिख रहा है ऊपर से। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है?
ऐसा इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना वाला जो ये पार्ट है ये इस पूरे का टुकड़ा है। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, विच इज नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट, क्योंकि एक जो टुकड़ा होता है कैन नॉट बी इक्वल टू होल, पूरे के बराबर नहीं हो सकता वो। तो ये चीज यहां प्रूफ हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमने एज्यूम किया है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि हमने जो माना वो गलत है। हमने क्या माना, हमने ये माना कि ये परपेंडिकुलर है, तो यानी हमने गलती कर दी। तो इस बात से ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि हमारी जो सपोजिशन है ना वो गलत है। अब यहां से लिखेंगे दस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। जो भी हमने सपोज किया है, ये हमने सपोज किया था कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम गलत थे अपनी सपोजिशन में। जब हम गलत थे तो सही बात क्या है, सही यही है कि ये जो OPB है यही 90 डिग्री हो सकता है, बस इससे अलग कुछ भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से ही गुजरेगा, ना कि किसी और पॉइंट पे। जैसे कि हमने यहाँ M मान लिया, यहाँ से थोड़ी ना गुजर रहा है ये तो गलत हो गया, तो O से ही गुजरेगा। तो हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट के ऊपर है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू अ सर्कल passes through द सेंटर, वो सेंटर से ही गुजरेगा। सेंटर से ना कहीं भी कोशिश कर लेना आप सपोज करके, हमेशा इसी तरह का रिजल्ट आएगा। जब भी आएगा ये एक पार्ट होगा, ये एक होल होगा, और होल बड़ा होता है पार्ट से, वो बराबर नहीं हो सकते। बस ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, इसमें हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं होती है। हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं और फिर उस चीज़ को गलत प्रूफ कर देते हैं। जब उसे गलत प्रूफ कर देते हैं तो फिर हम इस तरह से लिख देते हैं कि भैया जो हमने माना था ना वो गलत था, तो जो ऑलरेडी है वो सही है। तो सही ये है कि ये सेंटर था और ये परपेंडिकुलर है, क्यों, थ्योरम के हिसाब से। तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से ही गुजर सकता है।